दोस्तों, मेरा चैनल लर्निंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग नंबर एंड नंबर सिस्टम या हिंदी में संख्या और संख्या पद्धति क्या है, इसको हम लोग शुरू से विस्तार करके देखेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखिए, संख्या क्या है? नंबर, इसको बोलते हैं हिंदी में अंक बोलते हैं। अंक क्या होता है? मतलब देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, यह क्या हो गया? इत्यादि। क्या हो गया? इत्यादि। ये हमारा क्या हो गया? अंक हो गया। इसको बोलते संख्या, नंबर। कितना नंबर है? क्या है? कितना नंबर है? काउंट। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसको बोलते नंबर। अब इसी में देखिए आता है प्राकृत संख्या। शुरू करते हैं। देखिए प्राकृत संख्या। पर प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिनती की संख्या यानी आप पहाड़ा पढ़े होंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, माने ये सब क्या गिनती पहाड़ा भी करते होंगे। 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, इस तरह 7, 8 डॉट 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 अनडिफाइंड। इसको क्या बोलते हैं? देखिए ये जो घेरा लगा है ना, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड, मन अज्ञात। अज्ञात मतलब इससे भी बहुत हो सकता है, लाख, करोड़, अनंत, संख, महासंख। समझ रहे हैं? यह हो गया प्राकृत संख्या। अब आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जैसे आप इससे पहले क्या पढ़े? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या करते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या में 0 शामिल करने पर जो संख्या बनता है या तैयार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या की ये डिफिनेशन हो गया। प्राकृत संख्या में 0 शामिल करने पर जो संख्या बनता है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इससे पहले आप प्राकृत संख्या पढ़ें 1, 2, इस तरह 4, 5, 6, 7 डॉट अनडिफाइंड। तो बोला प्राकृत संख्या में 0 शामिल करने पर, तो पहले हम 0 शामिल कर दिए। अब प्राकृत संख्या लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अनडिफाइंड। क्या हो गया? अनडिफाइंड, मन अज्ञात। यह हो गया हमारा पूर्ण संख्या। ठीक है, आप वीडियो को मैं बहुत बारीकी तरह से समझिए, वीडियो का स्किप मत करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या होता है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या क्या है? जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। जी हाँ, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे 2 तो 2 हो जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 अनडिफाइंड।
तो बोला जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जैसे देखिए 2 से 4 में भागा दे तो 2 से कट जाएगा, 2 से 6 में भागा देंगे तो 2 3 6 कट जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, माने 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या, देखिए विषम है, यहाँ पर भी है। ठीक है, विषम संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहीं पर जैसे में देते हैं, जैसे बोले जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो, तो मतलब क्या हो, एग्जाम्पल होगा 1 3 5 7 9 इस तरह डॉट 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 अनडिफाइंड। ठीक है, आप समझ रहे हैं। देखिए मन भागा देंगे, यहाँ पर आप समझिए 2 से मतलब 3 से भागा दिए, 1 बचा। तो क्या हो रहा है, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो, यहाँ पर क्या विभाजित हो रहा है, नहीं ना। तो ये हमारा डिफिनेशन होगा। इसमें क्या है, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित उसको सम संख्या बोलते हैं। तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो उसको विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे है, देखिए 1 3 5 7 इस तरह है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको। देखिए क्या है, विषम संख्या सब है, इस तरह मैंने सम संख्या मैंने बताया। अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम देखिए भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। क्या, यौगिक संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। देख रहे हैं, यौगिक संख्या। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, देखिए इसका माने देखिए भाज्य संख्या का दूसरा नाम संयुक्त संख्या होता है या तो संयुक्त संख्या के यौगिक। इसमें से आपको कोई भी दे दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये तीनों एक ही नाम है, आप समझ रहे हैं, तीनों क्या है, एक ही नाम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, देखिए क्या है, वैसे प्रकृत संख्या, इसका डेफिनेशन लिखा रहे हैं, वैसे प्रकृत संख्या जो 1, देखिए वैसे प्रकृत संख्या जो 1 और स्वयं, देखिए यहाँ पर स्वयं है, स्वयं के अलावे किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। तो थोड़ा इसका परिभाषा आपको लॉन्ग पड़ सकता है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, वैसे प्रकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। आप समझ रहे हैं, वैसे प्रकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। मतलब इसका एग्जाम्पल देखिए क्या हो गया, जैसे 2 4, मतलब यहाँ पर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 12
14, ठीक है, इत्यादि। क्या हो गया? इत्यादि। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, वैसी प्रकृत संख्या, ठीक है, ये सब क्या प्रकृत संख्या है। वैसी प्रकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। ये 1 से विभाजित है? आप बताइए, 4, 6, 8 कोई 1 से विभाजित है? स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो बोल रहा है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, यही था। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या बोलिए असंयुक्त संख्या, असंयुक्त संख्या या बोलिए रूट संख्या, रूट संख्या। देखिए अभाज्य संख्या, असंयुक्त संख्या, रूट संख्या, तीनों एक ही नाम है। तीनों क्या है? एक ही नाम है। आपको मान कर चलिए एग्जाम में दे दिया गया, बताइए रूट संख्या क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अभाज्य संख्या, असंयुक्त संख्या या रूट संख्या, तीनों एक ही नाम है। आप समझ रहे हैं? तीनों एक ही नाम है, डिफिनेशन सेम ही है। आप ये मत समझिए कि रूट संख्या अलग है, अभाज्य संख्या अलग है, नहीं, तीनों एक ही है, बस इसमें क्या है, नाम दिया गया अलग अलग। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, एक से बड़ी वैसे, देखिए एक से बड़ी वैसे प्रकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावे बोले या अतिरिक्त बोले, एक ही है, किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। देखिए इस वीडियो में मैंने विस्तार से संख्या और संख्या पत्ती के मैंने पूरा डिफिनेशन का ले जाऊंगा। अगले वीडियो में मतलब उसमें क्या सूत्र है, क्या सबको बताऊंगा। देखिए इसमें अभाज्य संख्या, असंयुक्त संख्या, रूट संख्या एक ही है। डिफिनेशन देखिए इसमें क्या, एक से बड़ी वैसी प्रकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। किसी भी दूसरी संख्या से क्या हो, विभाजित ना हो। आप समझ रहे हैं? देखिए मान के चलिए आप और तक पढ़ेंगे। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद आप देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, मतलब इससे आगे भी हो सकता है, हम इत्यादि कर दें, ठीक है। इत्यादि पहले अनडिफाइन लिख रहे थे, इसमें देखिए यहाँ भी इत्यादि हो जाएगा, यहाँ भी अनडिफाइन लिख सकते हैं, लेकिन देखिए इत्यादि लिख दिए ताकि आपको और समझ में, ठीक है। देखिए मान के चलिए 2 और 3 का यहाँ पर देखिए मान के चलिए भाग द्वारा मसा निकालते हैं, इसको बोलते हैं मसा, ठीक है। इसको भाग निकालिए, यहाँ पर एक आया कि नहीं, देखिए एक से बड़ी वैसी प्रकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। तो 2, 3, 5, 7 ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ये परिभाषा एक सटीक हो गया। आप देख रहे हैं, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ें। जुड़वा अभाज्य, क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य। देखिए जुड़वा अभाज्य क्या होता है, जुड़वा अभाज्य मतलब समझ रहे हैं? जुड़वा मतलब क्या, जब भी होगा तो 2 होगा, क्या होगा, 2, कभी भी एक नहीं होगा। जैसे जुड़वा भाई, कभी बोलते देखिए लगता है जुड़वा भाई है, देख रहे हैं। चलिए देखिए इसका क्या है,
जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो। कितना? 2। देख रहे हैं उंगली पे 2, ठीक है। 2 हो, उसको क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख दीजिएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए वीडियो को हम लंबा नहीं कर, इसलिए थोड़ा आपको थोड़ा बताना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या आपको दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? जिन दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 हो, तो यहाँ पर 2 तो नहीं ले सकते हैं, घटाइए 1 हो गया। इसमें से हाँ देखिए ले सकते हैं 3 और 5, 5 7, है ना। तो इस तरह हम ले सकते हैं। तो देखिए 3 5 एक साथ लेंगे, ठीक है। फिर देखिए अब क्या हो सकता है? 3 5 हो गया, 5 7 क्या हो गया? 5 7, फिर कितना? 7 9 ले सकते हैं, है ना। सॉरी यहाँ पर 9 नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 9 11, फिर देखिए 11 13। तो इस तरह हम लोग लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए, जिन दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर इतना हो तो उसको बोलते हैं जुड़ा अभाज्य संख्या। इसमें से घटाई 2, इसमें से 2 2 2 2। देखिए अंत अब क्या है, जल्दी थोड़ा बढ़ते हैं। स अभाज्य क्या है? स अभाज्य। स अभाज्य क्या है? इसका डेफिनेशन, जिन दो, देखिए थोड़ा स्लो लिखे ताकि आपको समझ में आए। जिन दो प्रकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो उसको बोलेंगे सअभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या। इसका देखिए एग्जाम्पल, जैसे, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि जिन दो प्रकृत संख्याओं का महत्तम क्या है? महत्तम समापवर्तक 1 हो, तो किसी का भी ले लीजिए। 4 5 क्या हो गया? 4 5 5 7। देखिए इसमें अभाज्य संख्या लगा हुआ है, आपको कंफ्यूजन नहीं ना। अभाज्य संख्या क्या था यहाँ पर? 2 3 5 7 है ना, इसीलिए हम इसको लेना पड़ रहा है। बोल रहा है जिन दो प्रकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो, तो इसमें भागा दीजिए आप 4 से 5 में, तो 1 ही ना होगा। 5 में 7 से भागा दीजिए, बताइए 1 होगा कि नहीं? फिर 2 से 5 में भागा दीजिए, 2 दूनी 4, तो 1 ही आ रहा है। देख लीजिए 1 ही आ रहा है यहाँ पर, रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आपको? तो मतलब इस तरह हम लोग देखें सअभाज्य संख्या क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है, समझ रहे हैं। अब देखिए अब आते हैं परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए जिससे p/q के, यहाँ पर क्यूब है, ठीक है, क्यूब के रूप में लिखा जाए और जहाँ पर q 0 क्या हो, ठीक है, हो, उसी को बोलेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, देखिए यहाँ पर क्या है p/q, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? अंश बटे हर है। क्या है? देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं अंश बटे हर है। क्या है? अंश बटे हर। यहाँ पर p/q क्या है? अंश बटे हर है, आप समझ जाइएगा, ठीक ना। तो पूरा जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए जहाँ q 0 हो,
तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाए, जैसे इसका एग्जाम्पल मान के चलिए कोई भी बाटा में ले लीजिए 4/5, ठीक है। 4 मान 6/11 ले लीजिए, √4 भी ले लीजिए, √16 भी ले लीजिए, 0 भी ले लीजिए, 5 भी ले लीजिए, माने क्या होगा 80 से, ठीक है 80 से। अब देख रहे हैं, देखिए जिसे p/q के रूप में लिखा जाए जहाँ q = 0 हो, तो 4/5 यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या है p/q के रूप में कि नहीं, यहाँ पर p/q के रूप में नहीं है, p/q के रूप में अंश/हर। यहाँ भी देखिए √4 का मान क्या होता है बताइए 2 होता है। यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं कितना होता है 2, तो 2 जब लिखेंगे तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है, बताइए 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या 1 है, तो अंश/हर हो गया। तो इस तरह हम लोग परिमेय संख्या का डिफिनेशन देखें, होता है उल्टा हो जाएगा, जिससे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए और जहाँ पर q = 0 हो, आप समझ रहे हैं, उसी को बोलते थे कि यहाँ लिख दे रहा हूँ, उससे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। थोड़ा जल्दी बढ़ाते हैं, देखिए अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पहले तो देखिए यहाँ पर समझिए p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, मतलब अंश/हर के रूप में नहीं लिखा जाए, तो जाहिर सी बात है कि देखिए यहाँ पर कौन सा अंक लेंगे तो अपरिमेय संख्या हो जाए, है ना। तो मान के चलिए यहाँ पर आप ले लीजिए √5, देखिए आप √4 का वैल्यू जानते हैं 2 होता है, तो 2 का नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो अंश/हर हो गया, है ना, आप समझ रहे हैं। लेकिन √5 का वैल्यू आप जानते हैं नहीं ना, तो देखिए आप इस √5 का वैल्यू √7 का वैल्यू नहीं जानते हैं, तो इसका भी वीडियो में बनाया हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा नॉन परफेक्ट रूट स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है। देखिए ये सब क्या है नॉन परफेक्ट रूट स्क्वायर निकालने के लिए, तो इसका भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप देख लीजिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए √7 √5 और मान लीजिए 0.0282 फिर इस तरह ले सकते हैं, है ना, 3.2468 इस तरह हम लोग ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया अपरिमेय संख्या, क्या होगा एक डिफिनेशन हो गया, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 2 गए हैं, अब खत्म करते हैं, यहीं से है। देखिए अपरिमेय संख्या के बाद है, देखिए अब स्थानीय मान एक आता है, स्थानीय मान क्या है, देखिए स्थानीय मान का दूसरा मान क्या है, भले दूसरा नाम आकस्मिक मान। ये सब हम क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्या मान के चलिए आपको पूछ दिया आकस्मिक मान क्या होता है, तो आप तो जानते हैं स्थानीय मान, तो आपको तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं इसको दोनों के लेके चल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। चलिए तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान क्या होता है, आप इकाई, दहाई और सैकड़ा, हजार, ठीक है, हजार। इकाई का मतलब क्या होता है, देखिए 1 यहाँ पे लिख दें, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1 पर 3 0, ठीक है, 1 पे कितना 0 3। तो स्थानीय में देखिए निकाल कर मान के चलिए, जैसे एग्जाम्पल दे दिए कि बताइए 3 2 4 और 1 मतलब 3241 में 4 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान निकालिए, ठीक है। या तो बोलेगा 2 का आकस्मिक मान, 4 का आकस्मिक मान।
तो 4 का आकस्मिक मान कितना हो गया 40। देखिए इकाई दहाई क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। और 2 का निकालें तो कितना होगा बताइए, 2 गुने 100 200। 3 का निकालें तो बताइए 3 गुने 1000 यानी 3000। बताइए सिंपल है कि नहीं, मतलब ये डिफिनेशन है, आप समझ रहे हैं। अब देखिए लास्ट टॉपिक है, आते हैं जातीय मान या अंकित मान। बोलिए अंकित मान या फिर बोलिए वास्तविक मान। क्या है, वास्तविक मान। जातीय मान, अंकित मान या वास्तविक मान, नाम नहीं है सॉरी मान है, ठीक है। तो इसका भी देखिए 3 नाम है, पूछ दिया आपको बताइए वास्तविक मान का क्या डिफिनेशन होता है, जातीय मान का डिफिनेशन क्या होता है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। देखिए इसका क्या होता है डिफिनेशन, जिसका मान सदैव स्थित रहता है, जिसका मान सदैव स्थित रहता है उसे ... जातीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी देखते हैं, ले लेते हैं। मान लीजिए पूछ दिया किसी का भी 3,26,826। देखिए 3,26,826। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 3,241 या बोल देगा 3,020। 3,000 कितना 20। तब पूछ दे बताइए इसमें 8 का अंकित मान कितना है, इसमें 4 का अंकित मान कितना है, इसमें 0 का अंकित मान कितना है। तो देखिए हम लोग डिफरेंशियल क्या पढ़ते हैं, जिसका मान सदैव स्थित रहता है, तो 8 का जातीय मान या अंकित मान सदैव 8 ही होगा, या इसमें भी 6 का पूछ दिया तो 6 ही होगा, इसमें 4 का पूछ दिया तो 4 ही होगा, 0 का हो तो 0 ही होगा। आप समझ रहे हैं, मतलब किसी का भी अनंत संख्या हो, लाख हो क्या करोड़ हो, अगर उसमें से पूछ दिया बताइए 6 का अंकित मान, 2 का अंकित मान, तो सदैव क्या होगा, स्थित होगा। आप समझ रहे हैं, यही बात है। चलिए तो वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों को भी जितना हो सके शेयर करिए, ताकि उसको भी वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।